हेलो फ्रेंड्स, सादर जय श्री कृष्ण। कविता के 56 भोग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपको निर्जला ग्यारस की कथा सुनाती हूँ। गांव में एक जाट था। उसकी नई नई शादी हुई थी। पत्नी उसकी मायके गई हुई थी। बहुत दिनों के बाद जाट अपनी पत्नी को लेने के लिए उसके मायके गया। मायके में रास्ते में जाते हुए एक गाय उसे दलदल के बीच में धंसी हुई दिखी। वहां उस गाय ने बोला कि हे प्रभु, आप यहाँ से गुजर रहे हैं तो आप मुझे इस दलदल से निकालें। उस जाट ने उसे मना कर दिया। गौ माता बोली, हे जाट, अगर तू मुझे यहाँ से नहीं निकालेगा तो मैं तुझे श्राप दे दूंगी, क्योंकि आज निर्जला ग्यारस है। तो जाट बोला कि मैं तुम्हें नहीं निकाल सकता। अगर तुम्हें मैं निकालूंगा तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। यह सुनकर गौ माता बहुत दुखी हुई और उसे श्राप दिया कि तू कल ही गधा बन जाएगा। यह बात सुनकर वो बहुत दुखी हुआ। फिर भी अपनी पत्नी को लेने के लिए उसके ससुराल गया। वहां गया, ससुर जी से बोला कि मैं आज अपनी पत्नी को लेने आया हूँ। ससुर जी ने बोला कि आज नहीं, आप कल ले जाइए। दामाद जी बोले, नहीं, मैं आज ही लेकर जाऊंगा। बहुत जिद करने के बाद उसने उसके ससुर की बात नहीं मानी। तो ससुर ने अपनी बेटी को बोला। बेटी ने भी दामाद को बहुत रोकने की कोशिश की। उसके बाद उसकी पत्नी बोली कि ऐसी क्या बात हो गई कि आज आप जाने की इतनी जिद कर रहे हो, क्यों ना हम कल ही चले। उसने बोला, मुझे एक गौ माता ने श्राप दिया है कि मैं अगले दिन गधा बन जाऊंगा। पत्नी बोली, ठीक है, मैं आपकी बात मान लेती हूँ, आपके साथ ही चलती हूँ। उसने अपने पिता से कहा कि मैं आज ही ससुराल जा रही हूँ पिताजी। वहां उसको विदा करके उसके पिता ने उसे ससुराल भेज दिया। ससुराल गई। अगले दिन उसके पति को गधा बने हुए उसने देखा। अगले ही दिन उसके पति ने गधे का रूप धारण कर लिया। यह देखकर पत्नी बहुत दुखी हुई। फिर उसने बोला कि अब कैसे परिवार चलेगा। वो मजदूरी करने लगी। गधा बोला, मैं भी साथ में ही चलूंगा। वहां गया तो मालिक बोला, बेटी, यहाँ पर तुम इस गधे को क्यों लेकर आई हो? वो बोली, ये गधा नहीं, मेरा पति है। तो ऐसा क्यों, ये तुम्हारा पति गधा क्यों है? उसने बोला कि इन्हें एक गौ माता ने श्राप दिया है, तो इसका उपाय बताइए। उन्होंने बोला, ठीक है बेटी, मैं आपको इसका उपाय बताता हूँ। उन्हें एक पंडित के घर लेकर गए। वहां पंडित ने उसे उपाय बताया कि जो भी व्यक्ति ने निर्जला ग्यारस का उपवास करा है और उसकी जो भी 100 ग्यारस पूरी हो गई हो, उसका पुण्य अगर इसे पूरा मिल जाए तो ये वापस से पुरुष बन जाएगा। वहां उसने नगर में पूरे ढिंडोरा पिटवा कर उसने बोला कि जिसकी भी 100 ग्यारस पूरी हो गई है वो मेरे पति को अपना पुण्य दे दे, ताकि मेरा पति अपने स्वरूप में वापस से आ जाए। यह सुनकर बहुत लोगों से तलाश की, लेकिन किसी ने भी 100 ग्यारस नहीं की। फिर एक बुढ़िया आई वहां गांव में। उसने 100 ग्यारस करी हुई थी। पहले तो उस बुढ़िया ने मना कर दिया, लेकिन फिर पत्नी को ऐसे व्याकुल होते हुए देखा तो वह बहुत दुखी हुई। लेकिन उसने भी यही बोला कि ठीक है, मैं तुम्हारे पति को ग्यारस का पूरा फल देती हूँ, लेकिन एक ग्यारस का मैं नहीं दूंगी, वो है निर्जला ग्यारस। उसने अपनी 99 ग्यारस का फल उसे दे दिया। वह पति फिर से अपना गधे से पुरुष बन गया, लेकिन फिर भी उसके पीछे एक पूंछ रह गई। और ऐसे ही उसने अपना जीवन व्यतीत करा। यह निर्जला ग्यारस का फल है। यह निर्जला ग्यारस कैसे की जाती है, इसकी विधि भी हमने आपको बताई है। तो आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यह निर्जला ग्यारस का फल, पूरे साल की ग्यारस का फल मिलता है एक ग्यारस करने से। यह है निर्जला ग्यारस।